तो मैं आज भी उस वक़्त को एडमायर करता हूँ। जब मैं सोचता हूँ तो बड़ा मज़ा आता है। और वहाँ से देहातों में जाते थे और वो सादगी और वो प्यार, वो मोहब्बत सिंध के लोगों की आज भी मुझे याद है। आप आए तो मेरा एकदम दिल ने कहा कि पूछूँ हाँ, कि अब वो सब कुछ वैसा ही है या कुछ चेंज है? ये चीज़ें सिंध के लोगों में आज भी हैं। हाँ, ये सिंध एग्ज़ैक्टली। के लोगों में आज भी वो मोहब्बत, वो प्यार, चाहे हम कितना ही हम कहें कि वक़्त ने चीज़ों को बदल दिया है, लेकिन हमारी नेचर, हमारी फ़ितरत आज भी वही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक यूथ पल्स। और आज हमारे जो मेहमान हैं वो पुराने हैं, नए नहीं हैं, लेकिन बहुत अच्छे दोस्त हैं। और उनके साथ बहुत सारी मर्तबा मुलाकात हुई हमारी, और एक दो मर्तबा हमारे शो में भी आ चुके हैं। इम्तियाज़ लगारी उनका नाम है, मीडिया से उनका ताल्लुक़ है। बाय प्रोफेशन जो हैं वो एक इंजीनियर हैं। और पहले अपने एपिसोड्स में कुछ बातें हुई हैं उनसे, पर्सनल बातें। लेकिन मैं चाहूँगा कि इम्तियाज़ हमें एक क्विक रिकैप दे दें, अपने थोड़ा-सा ब्रीफ रिकैप अपने एकेडमिक और प्रोफेशनल जर्नी के बारे में। थैंक यू इम्तियाज़ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। सर थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। एक दफ़ा दोबारा हम गपशप कर रहे हैं। एक सिंधी का शेर है, मिलियासी जे मुर्की त छा थी पियो, पया नेण पलटी त छा थी पियो, दुनिया तो यारो पत्थर खे पई पूॼे, असां हुस्न खे पूॼो त छा थी पियो। वाह से वाह, वाह! सर मैं वेरी शॉर्ट आपको बताता चलूँ, मैं बेसिकली इंडस्ट्रियल इंजीनियर हूँ और काफ़ी अरसे से टीवी चैनल्स पे काम कर रहा हूँ। प्रोफेशनली मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन पैशनेटली मैं एक एंकर पर्सन हूँ। हुँ, और मैं समझता हूँ अल्लाह पाक ने मुझे बोलने की एक सलाहियत दी है, उसका मैं भरपूर फ़ायदा भी उठा रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं अल्लाह का बहुत करम और शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस तरह की नेमत से नवाजा है। बेशक। जी प्लीज़। अच्छा, मैं जो एक बात अब हम ज़रा कैजुअल डिस्कशंस, और जी जी। जिसे सिंधी में कहते हैं कचहरी, ये कचहरी स्टाइल में बात करेंगे। एक तो मैं चूँकि जितने अरसे से आपको जानता हूँ और मैंने सर। आपको देखा, आपके अपने टीवी प्रोग्राम्स में देखा, और एक आध मर्तबा आपने मुझे भी दावत दी एज़ अ गेस्ट, जी सर। और मैं आया। तो मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊँ आपसे कि मैं आते ही आपकी एक जो आपकी कन्वर्सेशन है, इट इज़ सो हम्बल, इट इज़ सो fascinating, it थैंक is यू सर। so नीट कि मैं ये समझता हूँ ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है किसी भी इंसान को, जब दे आर ब्लेस्ड विद दिस काइंड ऑफ नेचर। तो मैं उसी वक्त ही जो है ना, मैं आपकी पूरी पर्सनालिटी का एक हमने स्कैन कर लिया था। सर। तो और ये चीज़ें डेफिनेटली मदद करती हैं आपको आपके अपने काम में, ना सिर्फ काम में, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं कि जिससे आपका अपना नेटवर्क अ, बड़ा एक्सपेंड होता है। एग्जैक्टली, नो डाउट तो सर। कैसे देखते हैं अपने इस काम को? क्या मज़ा आता है इस काम को करने में? और अभी जैसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी जी हमारी कि आपने कहा कि लोग चाहे किसी फ़ील्ड से भी हों, सर। लेकिन वो नज़र आना चाहते हैं और नज़र आने को पसंद करते हैं। इस पे ज़रा एग्जैक्टली। कुछ बात करते हैं। सर सही साहब, जैसे हुँ, आपने कहा कि कॉन्वर्जेशन और कम्युनिकेशन जो है वो इंसान को पता नहीं कहाँ से कहाँ तक ले जा सकती है। ठीक और है। मैं समझता हूँ आपकी कम्युनिकेशन सबसे पहले तो कहीं पे भी एंटर होते हैं किसी ऑफिस में तो आपके ड्रेसिंग को देखा जाता है, उसके बाद में आपके कम्युनिकेशन को देखा जाता है, उसके बाद में आपके वो वर्ड्स की सिलेक्शन को और अदायगी को देखा जाता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो हमारा इनर जो थिंकिंग है, हुँ, जो थिंकिंग पावर है, जो साइकी है, वो हमारी आगे वाले बंदे से मैच नहीं कर रही होती। ठीक है। लेकिन कम्युनिकेशन जो एक स्ट्रॉन्ग स्किल है वो कहाँ से कहाँ पहुँचाता है ये एक अलग बात है। हुँ, लेकिन कम्युनिकेशन के थ्रू जो आपका नेटवर्क बनता है, हुँ। वो कहते हैं कि योर नेटवर्क इज़ योर नेट वर्थ। हाँ, सही कहा आपने, आपका नेटवर्क इज़ योर नेट वर्थ। एग्जैक्टली। बिल्कुल ठीक। और हमेशा आप अपने नेटवर्क से ही पहचाने जाते हैं। और दूसरी बात कि आप अपनी कम्युनिकेशन को किस तरह लेकर चलते हैं, हुँ, आते हैं इस बात पे कि हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए दो चार चीज़ें हैं जो बड़ी मैंडेटरी हैं। सबसे पहले तो हमें खाना पीना
वक्त पे चाहिए, और जितना ज़िंदा रहने के लिए खाना है वो दरकार है, अगर वो मिल जाता है अल्लाह का बहुत करम है। दूसरा, हम कहते हैं कि जिस तरह रिज़्क, पैसा, दौलत, नेमत है, इसी तरह आपकी जो शनाख्त है, आपकी जो रिकग्निशन है, आइडेंटिटी जिसे आप कहें। आइडेंटिटी है, जो हुँ, आपकी शोहरत है, हुँ, वो भी किसी नेमत से कम नहीं है। फॉर ठीक है। एग्ज़ाम्पल, आप माशाल्लाह सीनियर हैं, कितनी की पोजीशंस पे रहे हैं, अल्लाह पाक ने आपको हुँ, इतनी इज़्ज़त से नवाज़ा हुँ, है, और उसके बावजूद भी आप ये मेहनत कर रहे हैं कि भाई यूट्यूब पे हमने काम करना है, क्योंकि लोगों के साथ मिलना है। हुँ, ये इंसानी फ़ितरत है कि हम चाहते हैं कि हम माशाल्लाह बड़े लेविश घर में रहते हैं, ज़िंदगी है, अल्लाह पाक ने सब चीज़ों से नवाज़ा है। बेशक। एक चीज़ जो हमें क्लिक करती है, वो कमी महसूस होती है, वो है दोस्तों की। हुँ, कि हम चाहते हैं कि यार हमें सुनने वाला कोई हो। हुँ, हमारे जो अंदर के ख़यालात हैं, तस्वुरात हैं, हम लोगों के साथ शेयर करें। हुँ, हमें लोग जहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे भी जाएँ, हमारा वेलकम हो। हुँ। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह दौलत बहुत ज़रूरी है, इसी तरह हमारे लिए जो शनाख्त है, शोहरत है, वो बहुत सही कहा ज़रूरी आपने, सही, क्योंकि ऐसी चीज़ों से एक तो यू गो थ्रू अ पर्सनल ब्रांडिंग। लोग जानना शुरू करते हैं आप अपनी स्किल्स को, आपकी हिडन स्किल्स जो आज तक आपने नहीं पता और आप उसको एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। और जो बात आपने अभी की, ये फैक्ट है कि मैंने ये जो पॉडकास्टिंग शुरू की, तो उसमें मेरा इनफैक्ट पर्पस यही था कि मैंने कहा कि ये गवर्नमेंट जॉब आज है, कल नहीं होगी। है। तो कल क्या करें? किस तरह मसरूफ़ रखें अपने आप को, किन चीज़ों में एंगेज करें? और उसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये नज़र आई कि ये वो काम है जिसमें आप अपने जैसे लोगों से मिलेंगे, आप उनकी बातें सुनेंगे, आप उनको कुछ सुनाएँगे, और इस तरह आपकी ये जो है फैमिली बढ़ती जाएगी। अब एग्ज़ैक्टली। देखिए, ब इन लेस देन 8 मंथ्स और 9 मंथ्स टाइम 1000 सब्सक्राइबर्स इसमें मेरे पास आ गए, जो मैं अभी इमेजिन नहीं कर सकता कि इतने आ गए, और एक अच्छी व्यूअरशिप ओवर 100,000 क्रॉस कर गई है। अच्छे-अच्छे लोगों से इस उसमें एपिसोड्स किए, और उनकी उनकी बातों को लोगों तक पहुँचाया। बिल्कुल। और पर्पज़ यही है कि हमारी इन बातों से, इन इन चीज़ों से, इन डिस्कशन से शायद किसी को कोई मदद मिल जाए। बिल्कुल ठीक सर, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट हाइलाइट किया। मैं समझता हूँ इसके साथ-साथ जब आपने सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म यूज़ किया है, उसके बाद आपके दिल में और आपके ज़हन में इस तरह के कॉन्टेक्ट्स आए होंगे, जो मैं समझता हूँ ये नेटवर्क और ये सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म स्टार्ट नहीं करते तो कभी बात ही बिल्कुल नहीं सही, होती बिल्कुल उनसे। एग्रीड। मैंने बड़े हाई प्रोफ़ाइल्स देखे मुर्तज़ा वहाब साहब, वैसे आप शायद मिलने का सोचते ही नहीं, हुँ, हुँ, लेकिन हम आप मिले। दूसरा, एज मैटर नहीं करती, लेकिन जो इंसान की ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं, हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारे मिथ्स होती हैं, लेकिन कभी हमें कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जो हमारी मिथ्स को तोड़ता है। हुँ, हम उस रियलिटी तक पहुँचते हैं। बिल्कुल ठीक। दूसरों की ज़िंदगी के रियल जो स्टोरीज़ हैं, उनसे हम बड़ा इम्प्रेस भी होते हैं। हम सोचते हैं कि यार मैं अगर इस एरिया में थोड़ा-सा वीक हूँ, ये एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं, और उस बंदे ने इम्प्रूव करके ज़िंदगी को आगे बढ़ाया है, तो हम क्यों नहीं कर हम क्यों सकते? नहीं कर तो सकते? ऑब्वियसली बहुत आपका एनर्जी लेवल हुँ, हमेशा बूस्टेड रहता है। सेकंड हुँ, ये, कल नहीं है, तो आपका जो दिमागी एक्टिविटी है ना, वो रुक जाएगी सर। वो रुक जाएगी। वो जी हाँ, सिर्फ़ आपका रूटीन होगा, सुबह आपने नाश्ता करना है, रात में खाना खाना है, सो जी जाना है, हाँ, जी बस। हाँ। लेकिन इस नेटवर्क के ज़रिए आपका दिमाग हमेशा चलता रहे। वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ हो अगर हुँ, सालों तक बंद रहे, तो उसको ज़ंग लग रंग जाता है लग जाता और है। वो टेक्निकली ख़राब हो हुँ। जाती है। लिहाज़ा दिमाग भी हमारा इसी तरह है। बिल्कुल, आपने सही कहा, मेरा कॉन्सेप्ट भी यही था, कोशिश भी यही है। मैं हमेशा से इस चीज़ में रहा कि मैं लोगों से इंटरैक्ट करूँ, बातें करूँ, और इंसान वैसे भी कि जब पैदा हुआ है तो कम्युनिकेशन हैज़ ऑलवेज़ बीन एन इम्पोर्टेंट थिंग। बिल्कुल। तो इसलिए वो चाहता है बात करना, और स्पेशली जब आप दुनिया के कामों से मतलब अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से आपको ब्रेक मिलता है, आप रिटायर करते हैं और अपनी चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं, तो उस वक़्त ये चीज़ आपके बड़े काम आएगी। बिल्कुल। और ये कंप्लीट एक मैनेजमेंट है। मैंने कुछ अर्सा तो किसी की सर्विसेज़ दी 2-3 महीने, लेकिन सून आई रियलाइज़्ड कि ये काम खुद किया जा सकता है, और मैंने खुद किया है। हुँ, इस पर जो रिकॉर्डिंग चल रही है, ये मेरे अपने आईफ़ोन से हो रही है, आप देख रहे हैं। ज़बरदस्त। और छोटे-मोटे डिवाइसेज़ हैं, आपके यहाँ एक माइक लगा है, एक मैंने माइक लगाया है, एक ट्राइपॉड है।
इसके बाद फिर इसकी रिकॉर्डिंग, इसके बाद फिर इसकी एडिटिंग, फिर इसके थंबनेल्स, फिर इसके वाह! कैप्शंस, फिर इसकी डिस्क्रिप्शन और हैशटैग्स, ये सब मैं खुद करता हूँ। तो ज़बरदस्त। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, लेकिन इतना वक्त नहीं लगता क्योंकि अब मैं खुद कर रहा हूँ तो आई कैन डू इट क्विकली। बिल्कुल तो ठीक। ये अच्छा है। अच्छा, आप अभी आपसे बातें हो रही थी, आपने बताया कि आप सिंध गए अभी जी सर। और कुछ थकावट आपके चेहरे पे देख रहा हूँ हाँ, ट्रैवलिंग की हाँ, और उसकी। एग्ज़ैक्टली। लेकिन बताएंगे सिंध की हॉस्पिटैलिटी, सिंध के प्यारे लोग, हमारे गांव देहात वहाँ पे आज भी वैसे ही हैं? बहुत ज़बरदस्त सवाल किया है सर। हाँ, मैं एक वेरी क्विक एग्जांपल के साथ जी जी जी। आपके साथ हाँ। शेयर करना चाहूँगा कि बहुत सारी मिथ्स हैं, गलत परसेप्शन, नेगेटिव हम्म, परसेप्शन है सिंध का। अगर हम लोकल आबादी पे, तो मैं बाद में बात जाना चाहूँगा। अगर सिंध हुकूमत का एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर और पॉजिटिव अमल दिखाना चाहूँ, हम्म, बताना चाहूँ, रिसेंटली कल ही सुहेल आफरीदी सीएम केपी यहाँ हम्म। पे हमारे पास मौजूद थे सिंध एयरपोर्ट पे। सिंध हुकूमत ने पीपल पार्टी के रहनुमा सईद साहब ने, सईद गनी सईद साहब गनी ने, साहब उन्होंने ने सुहेल साहब को कैप पहनाई, सिंधी टोपी और अजरक के साथ देखिए ना, मैं वही इस्तकबाल आप एक। ये मैं बड़ा देख के हैरान हुआ कि हाँ। यहाँ कोई पॉलिटिकल राइवलरी नहीं थी, हम्म। लेकिन ये जो डिपिक्ट किया उन्होंने, दैट वाज टोटली सिंध कल्चर। बिल्कुल ऐसा है। हाँ। सबसे पहले तो हमने उनका वेलकम किया, बड़ा वार्मली वेलकम किया। हम्म, देखिए, एक पार्टी का सरबराह है, हमारा जाना बनता नहीं है। सिंध हुकूमत एक अलग पार्टी, पीपल पार्टी, हाँ तहरीक हाँ। इंसाफ एक अलग पार्टी है। लेकिन क्योंकि वो सिंध में आ रहे थे, और रिसेंट हमने देखा जब उन्होंने पंजाब में इस तरह के जुलूस स्टार्ट किए या उनका जाना हुआ, तो उनका एक्सपीरियंस कुछ ठीक नहीं रहा। ठीक नहीं रहा। ये ना सिर्फ मैं अपनी जबानी कह रहा हूँ, लेकिन लेकिन लोग बताएंगे, लोगों ने देखा है। सोहेल हाँ। अफरीदी साहब ने खुद आज हैदराबाद के जलसे में उन्होंने ये इकरार किया है कि भाई, मेरा पंजाब में जाना हुआ, हम्म, वहां पर भी पीपल पार्टी है, लेकिन वहां पर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। हम्म, जबकि यहाँ पे मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शर्जील इनाम मेमन साहब की हिदायतों पर सईद गनी साहब गए, अजरक लेकर गए, टोपी लेकर मैंने गए। देखा और लोगों ने देखा इनफैक्ट। एग्जैक्टली, हाँ। प्रोटोकॉल के साथ उनके साथ आए। शर्जील हम्म, इनाम साहब का कहना था कि भाई, हम सोहेल आफरीदी साहब यहाँ पर आए हैं 3 दिन के दौरे पर, हम उनको जलसे के लिए जगह भी हम्म, देंगे, मैदान भी देंगे। हम्म, अगर उनको कोई और चीज़ चाहिए होगी, हम देंगे, उनको फुल सिक्योरिटी देंगे। हमारी कोई ज़रूरत होगी, हम वो भी पूरी करेंगे। इसका मतलब है कि हम आला मिसाल हैं, ना सिर्फ निचले मिडिल लेवल के लोग हम मेहमान नवाज हैं, लेकिन हमारी जो पार्टी है, सिंध की सबसे बड़ी पार्टी, वो भी मेहमान नवाज है। बिल्कुल ऐसा ही है, ना बिल्कुल सिर्फ ऐसा ही है। सिंध के लोग हमारी इस हाँ, सही कहा मेहमान आपने। नवाजी की तारीफ करते हैं, लेकिन आपको पता है, मोहनजोदड़ो इंडस सिविलाइजेशन सालों साल, हजारों सदियों साल हमारी ये मशहूर है। फॉरेन से, अब्रॉड से लेकर यहाँ तक आते हैं लोग, हम्म। घूमते हैं और सिंध की तारीफ करते हैं। अब आते हैं, मैं गांव पे गया जी था। हाँ, मैं गाँव की बात सुनना चाहता हूँ। वो गाँव जो हमारा देहात आज से मैं कहूँ कि 20, 25, 30 साल पहले मैं बचपन में जाता रहा बहुत ज़्यादा। मेरे वालिद की पोस्टिंग्स होती थी और इसी तरह पब्लिक सर्विस में काम करने वाले लोगों की छोटी जगहों पे यहाँ रहे, यहाँ रहे, वहाँ रहे। तो मैं आज भी उस वक्त को एडमायर करता हूँ। जब मैं सोचता हूँ तो बड़ा मज़ा आता है। और वहाँ से देहातों में जाते थे और वो सादगी और वो प्यार, वो मोहब्बत सिंध के लोगों की आज भी मुझे याद है। आप आए तो मेरा एकदम दिल ने कहा कि पूछूं हाँ, कि अब वो सब कुछ वैसा ही है या कुछ चेंज है? सर एग्जैक्टली वैसा है। हम्म। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी वैसा ही है जब लाइट नहीं होती थी, अब भी लाइट नहीं होती, ये एक अलग बात है। ऑन ए लाइटर नोट, हाँ, लेकिन आपको पता है, सोलर प्लेट्स आ गई हैं, अब तो पूरा सिस्टम हम्म, सोलर पे आ गया, हम्म, लाइट्स की जरूरत है नहीं। खैर, अगर सिंध की मेहमान नवाजी की और गांव की प्योर बात करते हैं, तो मैं सबसे बड़ी मजे की बात आपको बताता हूँ। हम्म, आप जब गांव में पहुंचते हैं, सुबह सवेरे आप जब उठते हैं, तो हम्म। हम सिंधी में कहते हैं बुसरी, जिसको दूसरी हम कह मीठी रोटी, मीठी रोटी, गुड़ वाली रोटी। गुड़ वाली हाँ, रोटी। उसके साथ जब मक्खन हो, सही से तड़का लगा हो, गरम गरम रोटियां हो, उसके साथ साथ साग मौजूद हो, और हम्म, चावल के आटे की हाँ, जो रोटी बनी हुई हाँ, हो, रोटी बनती वो है। हो, उसके साथ लस्सी हो। और वाह, सबसे बड़ी मजे की बात, जब आप फैमिली मेंबर सारे मिल बैठ के खाना खाते हैं और वाह, नाश्ता वाह, करते हैं, तो वो वाह। कमाल का तो होता है। इम्तियाज साहब, अगली मरतबा जाए तो मुझे मत भूलिएगा। जर साथ चलेंगे क्योंकि शहरों की जिंदगी ने हमें बड़ा अर्बनाइज कर दिया है, अपनी हाँ, रूट से दूर हो गए हैं। हाँ, और उसकी डेफिनेटली वजह हमारी अपनी मसरूफियात चूंकि, और बच्चों की कमिटमेंट्स और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी एग्जैक्टली। वजह से इन इन पुरफजा जगहों से हम दूर हैं।
आपको आपको एक मज़े की बात हम्म। बताऊँ, मेरे चाचू जॉब करते हैं हैदराबाद में, यूफ़ोन में कंपनी में जॉब करते हैं। उनकी मैडम ने कहा कि भई हम घूमना चाहते हैं। वो गाँव में जब फर्स्ट टाइम आ रहे थे, वो कह रहे वो बड़ा परेशान थे। हम्म। लगातार 1 हफ़्ता कॉन्टैक्ट में रहे हाँ। कि भई हमने क्या लेकर आने हैं, वहाँ पे रज़ाइयाँ हैं, कंबल हैं, सारी चीज़ें मौजूद देखिए ये हैं। चीज़ें सिंध के लोगों में आज भी हैं। हाँ, ये सिंध के एग्ज़ैक्टली। लोगों में आज भी वो मोहब्बत, वो प्यार, चाहे हम कितना ही हम कहें कि वक़्त ने चीज़ों को बदल दिया है, लेकिन हमारी नेचर, हमारी फ़ितरत आज भी वही है। बिल्कुल। सिंध के। एक बड़ी मज़े की हाँ। बात आपको बताना चाहूँगा। सुबह सवेरे आप जाके खेतों का विज़िट करें। वाह! जो बूंदा-बांदी होती है उसको इस वक़्त मेरे ज़हन माक में माक माक सिंधी में कहते हैं ना माक। मैं इसी पे रहा हूँ, एक टंडल गाँव में मैं रहा हूँ, 1 हाँ, साल भर रहा हूँ अच्छा, और मैंने इस चीज़ को खुद देखा है और फ़ील्ड्स क्या देखी मंज़र हैं। होता है। बहुत और खूबसूरत। ख़ासम-ख़ास आप सुबह हुँ। का जो सूरज का मंज़र-कशी है और शाम की तो मंज़र-कशी, आपको इतनी जो वो शेरो शायरी आती है, तो ज़रा वो भी तो हमें सुनाएँ और देखने वालों को सुनाएँ हाँ, कि इस खूबसूरत आप विज़िट पे गए और आपने बड़े अच्छे खाने, अच्छी अच्छी चीज़ों को आपसे आप लुत्फ़ अंदोज़ हुए। तो हाँ। ज़रा कुछ शेरो शायरी से भी इसको शेरो शायरी तो सर मैं समझता हूँ मोबाइल में देखकर देखें ना, हम तो हाँ, चाहते हैं पढ़नी देखें। पड़ेगी। आप एक वक़्त उस था कि आप एक साथ शुरू होते थे तो हम आपको रोकते थे, बिल्कुल, कि बिल्कुल। अब हम तो चाहते हैं कि आप देखें। बिल्कुल ऐसा है। दुख्या सुख्या ॾींहं गुज़ारे छॾियासीं, हुँ। कुझु विसरनि नथा के विसारे छॾियासीं, रोअण जी आदत त न हुई उस्ताद अॻु में, रुनासीं त राज रुआरे ओह हो! छॾियासीं। वाह! ऐं सही ॿियो मैं एक और शेर बताना चाहूँगा, पढ़ना चाहूँगा। हुँ। चंडु चारे राति घारे को वियो आहे हलियो, हुँ। चंडु चारे राति घारे को वियो आहे हलियो, ॾंभ ॾियारे मूंखे मारे को वियो आहे हलियो। आसमाननि जी ज़मीननि सां डिघी का ॻाल्हि हुई, हुँ। आसमाननि जी ज़मीननि सां डिघी का ॻाल्हि हुई, हाम साड़े ॻाल्हि टारे को वियो आहे हलियो। मां रिणनि में राह बणिजी कंहिं लाइ लेटियो हुअसि, हुँ। मां रिणनि में राह बणिजी कंहिं लाइ लेटियो हुअसि, पंधु हलंदे मूं लताड़े को वियो आहे हलियो, आहा! पंधु वाह! हलंदे मूं लताड़े को वियो आहे हलियो। वाह! सर ये कहते हैं ना कि ज़िंदगी में किसी के साथ हाँ। उनसियत हो जाती है, हुँ। वो खुशबू है हो सकती है, वो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, वो पेट्स हो सकते हैं, वो नज़ारे हो सकते हैं, वो फूल हो सकते हैं, वो जगह हो सकती है, वो आपका इल्म हो सकता है। तो ये वही उनसियत की बात होती है। चले यार, बड़ी अच्छी बातें। और ये सिद्ध की बातें तो आपने बता के मुझे ज़रा अब मुझे ज़रा वो कर दिया है कि मैं बस पहुँचूँ आपके साथ, किसी विज़िट मैं पे जाऊँ और एग्ज़ैक्टली ट्रूली वैसी जगह पे ठहरूँ जो टोटल जो कहे ना विलेज, देहाती। सर आप प्लान बनाएँ, हम चलते हैं इंशाल्लाह सर। डन हो गया, डन हो गया। जाते-जाते कोई अच्छी-सी बात बताएँ हमारे जवानों के लिए, नौजवानों के लिए। हाँ, एग्ज़ैक्टली जी। सर। जवानों के लिए वेरी शॉर्ट ये है हुँ। कि सोशल मीडिया की वजह से हमारे विद इन द मोमेंट्स जो इमोशंस चेंज हो रहे हैं, हमारे अंदर हसरतें, ख़्वाहिशात बढ़ रही हैं, हुँ। जो अल्लाह की देन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, उस पे ग्रैटिट्यूड की बहुत कमी कमी हो है, गई है। कमी है। हम रेस में, दौड़ में लग गए हैं कि यार फलाँ बंदे ने आज रील दी है, शेयर की है, उसमें अपनी लग्ज़रियस लाइफ़ को शेयर किया है। हम शायद गरीब हैं, तो इसलिए वो शॉर्टकट के चक्कर में इस तगो-दो में हैं। शुक्र करना, आजिज़ी करना, इन्किसारी के साथ मिलना-जुलना उन्होंने भुला दिया है, बड़ों हुँ। की इज़्ज़त करना भुला दिया है। अपने बड़ों को, आबा और अजदाद को कहते हैं कि भई हमें ये लग्ज़री चाहिए, ये लग्ज़री चाहिए, लेकिन उनको ये एहसास होना चाहिए कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है, खर्च करना कितना आसान है, कितना हमें आसान अंदाज़ा है। ही नहीं हुँ। होता। सही कहा। आप अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करें, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी मेहनत करके आपके लिए कुछ बेशक, जमा किया है। बेशक। बहुत अच्छा मैसेज देखने वालों के लिए। और इम्तियाज़, इट्स बीन अ प्लेज़र हैविंग यू अगेन थैंक यू, ऑन माय सेम हियर सर। पॉडकास्ट एंड होप टू सी यू अगेन इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सर। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह यू आर हाफ़िज़। वेलकम।